कुछ नहीं हुई बल्कि हेतल की तो डेथ हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शादी के दौरान दुल्हन की मौत कैसे हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है बिफोर और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है आफ्टर 5 मिनट। तो ये बगैर टाइम से के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या मालूमात मिलती है। दोस्तों, क्या हुआ जब एक पाकिस्तानी लड़की अपनी शादी की पहली रात ही दम तोड़ गई और किस तरह सियालकोट का एक दुल्हा दूध पिलाई की रस्म के दौरान सारी बारात के सामने मौत के घाट उतर गया। प्लस क्या हुआ जब इंडिया की एक लड़की अपनी शादी के दौरान मंदिर में ही मर गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी ही शादी के दौरान मरने वाले सबसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हेतल 225 फरवरी 2023 को इंडिया के शहर गुजरात के मंदिर में एक लड़की की शादी हो रही थी। इसका नाम हेतल था और जिस लड़के से इसकी शादी हो रही थी उसका नाम विष्णु था। लड़का और लड़की दोनों की फैमिलीज बहुत ही खुशी से शादी की रसूमात अदा कर रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी सारी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। जब हेतल और विष्णु के घर वालों ने इन्हें स्टेज पर बिठाया और दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट की तो हेतल को अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। इससे पहले कि इसके घर वाले कुछ कर पाते ये अचानक से बेहोश हो गई। सबको यही लग रहा था कि ये पैनिक हो गई होगी जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। इन्होंने हेतल को पानी वगैरह पिलाने और मुंह पर छिट्टे मारकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया तो इसका होने वाला शौहर इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जब हेतल का चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि ये बेहोश नहीं हुई बल्कि हेतल की तो डेथ हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शादी के दौरान दुल्हन की मौत कैसे हो सकती है, लेकिन बाद में पता चला कि इसे हार्ट अटैक आया था और ये हार्ट अटैक इतना शदीद था कि इसने हेतल की जान ले ली। जैसे ही हेतल के माँ बाप ने इसके मरने की खबर सुनी इन पर क़यामत टूट पड़ी। कोई नहीं जानता कि भरी जवानी में हेतल को ऐसा क्या हो गया था कि इसे शादी वाले दिन अचानक से हार्ट अटैक आ गया और चंद मिनटों के अंदर ही इसकी मौत भी हो गई। ये रियली अनबिलीवेबल है। सवेरा दोस्तों, सवेरा पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी उम्र 32 साल थी। 29 दिसंबर 2019 को इसकी शादी वसीम अहमद नाम के एक लड़के से हुई थी। वसीम का ताल्लुक भी लाहौर से था और ये अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री एरिया के शम्मा कॉलोनी में रहता था। शादी की सारी रसूमात अच्छे तरीके से अदा करके वसीम सवेरा को अपने घर ले आया और जब रात हुई तो ये लोग सो गए, लेकिन सुबह इन दोनों में से कोई भी जाकर कमरे से बाहर नहीं गया। वसीम के घर वालों ने सोचा कि शायद थकावट की वजह से इनकी आंख नहीं खुल रही होगी, इसीलिए इन्होंने दोनों मियां बीवी को सोने दिया। लेकिन जब दोपहर हो गई और तब भी ये लोग बाहर नहीं आए तो घर वाले परेशान हो गए। इन्होंने जाकर वसीम के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर नॉक करने के बाद जब इन्होंने देखा कि दोनों दूल्हा दुल्हन नहीं उठ रहे तो वो शदीद घबरा गए। आखिरकार वसीम के घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और जब ये लोग ताला तोड़कर अंदर गए तो वसीम और सवेरा दोनों बेहोश पड़े थे। घर वाले इन्हें उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब ये वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि सवेरा की डेथ हो चुकी है और वसीम भी काफी सीरियस कंडीशन में है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इन्होंने रात को कमरे का हीटर चलता ही छोड़ दिया था और खुद सो गए थे, जिसकी वजह से कमरे में इतनी गैस भर गई थी कि सवेरा का दम घुट गया और इसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके वसीम की जान तो बचा ली, लेकिन इनका कहना था कि इसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इसकी डेथ हो जाती। बहरहाल जो भी हो, अपनी ही शादी के दिन किसी की मौत हो जाना, इससे टेरिफाइंग इंसिडेंट और भला क्या हो सकता है। नईम जतोल 18 दिसंबर 2023 की बात है। सियालकोट की तहसील डस्का के एक मैरिज हॉल में नईम नाम की एक लड़की की शादी चल रही थी। हर लड़की की तरह ये भी दुल्हा बनकर स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठा हुआ था और इसके ससुराल वाले शादी की रसूमात अदा कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे ही दुल्हन की बहन नईम को दूध पिलाने के लिए आई, इस लड़की की तबीयत अचानक से खराब होना शुरू हो गई। इससे पहले कि वो दूल्हे को दूध पिलाती, ये सोफे से सीधा जमीन पर जा गिरा। जैसे ही नईम जमीन पर गिरा तो सब लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और इसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नईम बिल्कुल बेसुध था। इसके घर वालों ने फौरन एम्बुलेंस बुलवा ली और इसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इससे पहले कि ये लोग इसे हॉस्पिटल पहुंचाते, नईम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
पहले तो किसी को समझ ही नहीं आई कि नईम को हुआ क्या है, लेकिन जब डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो बताया कि नईम बहुत ही सीरियस हार्ट अटैक का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। ये बेचारा भरी जवानी में अपने माँ बाप और पूरे खानदान के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गया। नईम के घर वाले जो इसकी शादी की खुशियां मना रहे थे, इसकी मौत का सुनकर इनके घर में मातम बिछ गया। जस्ट इमेजिन कि नईम की दुल्हन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उसने अपने होने वाले शौहर को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा होगा। इवन इस इवेंट की वीडियो भी बनाई जा रही थी और ये सारा मंजर भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। वेल, ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। प्रताप यादव एंड पुष्पा, दोस्तों इस कपल का ताल्लुक इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश से था। प्रताप एक मजदूर था और ये जिस गांव में रहता था, पुष्पा भी इसी गांव से ताल्लुक रखती थी। 30 मई 2023 को इन दोनों के घर वालों ने सादगी से इन दोनों की शादी की और प्रताप पुष्पा को अपने घर ले आया। शादी के अगले दिन जब प्रताप के घर वाले सुबह उठे तो इन्होंने पुष्पा और प्रताप को जगाने की कोशिश की ताकि वो इनके साथ नाश्ता कर सकें, लेकिन इन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। प्रताप के घर वाले काफी देर इंतजार करते रहे, लेकिन प्रताप ना तो बाहर आया और ना ही पुष्पा। कई घंटे इंतजार करने के बाद इन्होंने घबराकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया ताकि देख सकें कि इन लोगों को क्या हुआ है। जैसे ही प्रताप के घर वाले कमरे में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि ये दोनों मियां बीवी अपने बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़े हुए थे। इन लोगों ने प्रताप और पुष्पा को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोनों मियां बीवी बिल्कुल बेहोश थे। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि पुष्पा और प्रताप के साथ हुआ क्या है, लेकिन जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों की तो डेथ हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना था कि इन दोनों को सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। लेकिन दो लोगों को अचानक एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, इस बात की किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इवन पुलिस ने भी इस जोड़े का पोस्टमार्टम भी करवाया ताकि पता चल सके कि इन्हें कोई जहर वगैरह तो नहीं दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई इसके मुताबिक इस कपल को दम घुटने की वजह से हार्ट अटैक आया था। असल में ये शदीद गर्मी का मौसम था और जिस कमरे में ये लोग सो रहे थे इसमें ना तो कोई खिड़की थी और इवन पंखा तक नहीं था, इसलिए पुलिस का कहना था कि शायद गर्मी और दम घुटने की वजह से इनका हार्ट फेल हो गया होगा। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में बहुत शॉकिंग था। उमर बलोच एंड सानिया अहमद, दोस्तों ये इंसिडेंट 2016 में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पेश आया था। 30 दिसंबर 2016 को एक कपल की धूमधाम से शादी हुई। दुल्हन जिसका नाम सानिया था, ये इंग्लैंड में रहती थी और इसके पेरेंट इसे उमर के साथ शादी करवाने के लिए पाकिस्तान लेकर आए हुए थे। इनका प्लान ये था कि शादी के बाद ये दोनों वापस इंग्लैंड चले जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उमर सानिया से शादी करके इसे घर तो ले आया था, लेकिन शादी के अगले ही दिन जब शाम हुई तो उमर के सारे घर वाले किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए घर से चले गए। उस वक्त सिर्फ उमर और सानिया ही घर पर मौजूद थे। अचानक इनके घर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और साथ ही हर तरफ आग फैल गई। उसके आस पड़ोस वालों ने जब उमर के घर से ब्लास्ट की आवाज सुनी और धुआं निकलता हुआ देखा तो फौरन 15 पे कॉल कर दी। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मिलकर इस कपल को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया, लेकिन उस वक्त तक इन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उमर की बॉडी का 95% हिस्सा आग में जल चुका था, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सका और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर इसकी डेथ हो गई। लेकिन सानिया की हालत भी बहुत ही खराब थी और डॉक्टर इसे भी नहीं बचा पाए और ये दोनों मियां बीवी अपनी शादी के अगले दिन ही मर गए। पुलिस ने जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इनके किचन में गैस लीक हो रही थी। जैसे ही इन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो पूरे किचन में आग लग गई और ये दोनों इसकी लपेट में आ गए थे। एनीवे जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो आपकी मालूमात में भी बेशुमार इजाफा हुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दो बातें तो वादे समझ आती हैं। एक ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा ये कि हर वक्त हमें दुनिया के अंदर एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का जरूर विजिट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।